कुछ दिनों पहले आईएम रांची ने अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर आईपीएम बाहर करी। इस बीच इस दौरान स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है और वो क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई आईएम रांची आईएम इंदौर के बाद सबसे अच्छी चॉइस बनती है आईपीएम प्रोग्राम की कि नहीं। आज इस सेशन में हम वो 7 रीजंस को डिकोड करेंगे जो वाकई में आपको ये बताने वाले हैं कि आईएम रांची इज द सेकंड बेस्ट चॉइस आफ्टर आईएम इंदौर for IPM program. But before that, we are going to discuss the admission process of IPM Ranchi in detail as well. So stick till the end. So हम 7 reasons की तरफ जाएं उससे पहले हम लोग let's understand IPM Ranchi from the core. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी जुड़ रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में उनको शायद आईपीएम रांची के बारे में डेप्थ में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, हो सकता है आपको भी कुछ चीज नहीं पता हो, तो हम लोग पहले आईपीएम रांची के बारे में समझ लेते हैं। सो आईपीएम रांची वाज बेसिकली स्टार्टेड इन द 2021 न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब ये लिखा आया कि आने वाले दौर में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स की बहुत वैल्यू बढ़ने वाली है, तो मैनेजमेंट में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम पहले से ही आईएम इंदौर और आईएम रोहतक चला रहे थे। इट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर आईएम्स और 3 आईएम्स ने 2021 में पिछले साल चालू किया। आईएम रांची वाज वन अमंग देम। 5 ईयर डुअल डिग्री प्रोग्राम है, 2 डिग्रीज आपको मिलती है आफ्टर 12th के बाद, जस्ट 12th के बाद डुअल डिग्री रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। तो आईएम रांची के कैंपस में जाके आप रहेंगे और पढ़ाई भी करेंगे साथ साथ, और डेफिनेटली बहुत सारी चीजें और भी होंगी। बहुत अच्छा कैंपस है, हर चीज वहां पे होने वाली है। सो डुअल डिग्री में आपको एक डिग्री 3 साल के बाद आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स मिलती है बीबीए की, एंड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 5 इयर्स आपको मिलती है एमबीए की डिग्री। कंप्लीटली स्ट्रीम न्यूट्रल कोर्स है। सो अगर आप आर्ट्स के हो, साइंस के हो या फिर आप कॉमर्स के हो, आप अप्लाई कर सकते हैं आईपीएम प्रोग्राम में। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर अप्लाई कर रहे हैं उनको 2 एग्जाम्स लिखने पड़ सकते हैं, या तो वो आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर का, इपमैट इंदौर का एग्जाम लिख सकते हैं, या फिर स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट लिख सकते हैं। सो दोनों का स्कोर कार्ड वैलिड है और दोनों की एक अलग कट ऑफ लिस्ट बनती है। इस साल 120 सीट्स हैं आईएम रांची में। सो 120 सीट्स, 120 लकी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट एडमिटेड इनटू आईएम रांची's आईपीएम प्रोग्राम। नाउ आफ्टर दिस व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नहीं पता होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो स्टैंडर्ड 12th में आपने मिनिमम 60% मार्क्स सिक्योर किए हुए हो। यहां पर 5% रिलैक्सेशन दे रहा है स्टूडेंट्स को आईएम रांची फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज। सो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 55% मार्क्स भी अगर आपके आए हुए हैं तो कोई चिंता करने की बात नहीं। एज लिमिट कोई भी नहीं है, आप किसी भी एज के हो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप इंडियन सिटीजन हो सकते हो या पीआईओ हो सकते हैं या ओसीआई का कार्ड होल्डर हो सकते हैं फॉर दी आईपीएम प्रोग्राम। अगर इनमें से कोई भी आप कैटेगरी में आ रहे हैं देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर आईपीएम प्रोग्राम ऑफ आईएम रांची। ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद एडमिशन प्रोसेस भी समझते हैं। बेस्ड ऑन योर स्कोर कार्ड, अ वैलिड सेट स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट जो साल में 5 मर्तबा होता है, उनमें से कोई भी आप एक एग्जाम लिख सकते हैं और ये स्कोर कार्ड वैलिड रहता है फॉर द आईपीएम प्रोग्राम ऑफ आईएम रांची, जिसको आपको आईएम रांची को प्रोवाइड करना पड़ता है। या फिर अगर आप स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं लिख रहे हैं, आप आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर लिख रहे हैं, तो वो स्कोर कार्ड भी लिया जाता है आईएम रांची द्वारा। इसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, यू आर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, और आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है पर्सनल इंटरव्यू राउंड में भी। इनफैक्ट यहां पर इम्प्लिसिटली आईएम रांची आपका 10th और 12th का स्कोर कार्ड भी डेफिनेटली देखेगा कि वहां पे आपने परफॉर्म कैसा किया है। इसके बेसिस पे, इन तीनों के बेसिस पे क्यूमुलेटिव रैंकिंग जारी करेगा, जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलती है आईएम रांची के अंदर फॉर द आईपीएम प्रोग्राम। ये तो बात हुई आईपीएम प्रोग्राम इन आईएम रांची की। नाउ व्हाई एक जंग सी छिड़ी हुई है और स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आईएम इंदौर के बाद आईएम रांची ही प्रेफर करना चाहिए। उसके पीछे 7 रीजंस क्या है। नाउ लेट्स लुक इनटू देम वन बाय वन। सबसे पहले, वाकई में आईएम रांची 2021 में अपना आईपीएम प्रोग्राम लेके आता है। थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस्ड है, बट जितने आईएम्स अभी आईपीएम प्रोग्राम चला रहे हैं उनके मुकाबले आईएम रांची के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि उन आईएम्स के पास नहीं है। सबसे पहले एमबीए एनआईआरएफ रैंकिंग। अगर आप एमबीए एनआईआरएफ रैंकिंग देख रहे हैं, पिछले साल जो एमबीए प्रोग्राम चला रहा था आईएम रांची, उसकी एनआईआरएफ रैंकिंग वहां पे 20th है, जहां पर उसका कंपोजिट स्कोर है 55.97। और एनआईआरएफ रैंकिंग अगर किसी इंस्टीट्यूट की स्ट्रांग है, इसका मतलब
वो इंस्टीट्यूट वाकई में बहुत अच्छा कर रहा है। इनफैक्ट ये जितने और आईएम्स हैं इंदौर के अलावा, जितने आईएम्स हैं उनसे बेहतर है। इसकी वजह से हम आपको सजेस्ट करेंगे, अगर एनआईआरएफ रैंकिंग के बेसिस पे, पैरामीटर के बेसिस पे आप अगर कॉलेज चूज करना चाहते हैं तो इंदौर के बाद आप डेफिनेटली रांची को रख सकते हैं। सेकेंड रीजन इज इंटरनेशनल टाइप्स, समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी आईएम की वैल्यू को जज करने के लिए। यहां पर अभी आईएम रांची के पास 10 इंटरनेशनल टाइप्स ऑलरेडी हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, डाइवर्सिफाइड प्लेसेस पर उसके 10 इंटरनेशनल टाइप्स हैं। स्टूडेंट्स को वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए या किसी और पर्पस के लिए, रिसर्च के लिए या पेपर्स के लिए वो डेफिनेटली भेज सकते हैं उन यूनिवर्सिटीज में, और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलाता आ रहा है आईएम रांची। सो इट्स अ बिग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दैट इंटरनेशनल टाइप्स के मामले में बाकी जितने आईएम्स हैं इंदौर के अलावा, वहां पर आईएम रांची बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है। प्लेसमेंट्स की बात की जाए, एमबीए प्लेसमेंट्स की ही बात कर सकते हैं अभी, क्योंकि आईएम रांची 2021 में स्टार्ट हुआ है। और एमबीए प्लेसमेंट्स हालांकि इसलिए पैरामीटर बनते हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ आईपीएम स्टूडेंट्स, जितने भी आईपीएम स्टूडेंट्स हैं आज के टाइम में, वो इन द ईयर 4th and 5th ईयर आर गोइंग टू स्टडी विद द एमबीए स्टूडेंट्स ओनली। सो उनका प्लेसमेंट और इनका प्लेसमेंट अलग नहीं होगा। तो मीडियम प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो 14.82 lakhs का फिगर दे रहा है आईएम रांची। सो ये एक बहुत अच्छा फिगर है व्हेन यू कंपेयर इट विद अदर आईएम्स, ये ज्यादा हाई है। तो प्लेसमेंट्स को भी अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो आईएम रांची इज स्कोरिंग वेल ओवर देयर। इसके बाद आईएम रोहतक जैसा बड़ा आईएम है, लेकिन अब तक वहां पर इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स की जर्नी चालू नहीं हुई है। सो आप ये समझ सकते हैं, और आईएम रांची इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स करवाता हुआ आ रहा है। सो आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स को इंटरनेशनली जिनको प्लेस होना है वो डेफिनेटली आईएम रांची में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। सो एक ये भी बड़ा पैरामीटर बनता है। इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं बड़े आईएम्स में, लाइक आईएम रोहतक एज वेल टिल नाउ। लेट्स लुक इनटू द फिफ्थ रीजन, लोकेशन। अगर आप लोकेशन की बात करते हैं तो रांची इज द स्टेट कैपिटल ऑफ झारखंड, अ फैंटास्टिक लोकेशन अपॉर्चुनिटी ओवर हियर। जितने बाकी आईएम्स हैं उनके पास वो लोकेशन एडवांटेज नहीं होगा, तो जम्मू, बोधगया, रोहतक से बेहतर होगा हमेशा रांची। इसकी वजह से आईएम रांची के पास लोकेशन एडवांटेज भी है। जहां तक बात की जाए नंबर ऑफ रिक्रूटर्स की, तो आईएम रांची के पास पिछले साल जितने रिक्रूटर्स थे वो बाकी आईएम से काफी ज्यादा नंबर्स में है। 178 recruiters visited the campus for placements of the MBA grade students। 178 एक बहुत अच्छा नंबर है। इसके साथ साथ समर प्लेसमेंट्स की भी अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, तो समर प्लेसमेंट्स में भी जो एवरेज स्टाइपेंड्स ऑफर कर रहा है आईएम रांची, वो आईएम रोहतक से काफी ज्यादा है। और जो अपॉर्चुनिटीज दे रहा है आज के टाइम पे स्टूडेंट्स को समर प्लेसमेंट्स में, वो आईएम रोहतक और बाकी आईएम से बेटर है। सो these are the 7 basic reasons जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को ये कहा जा रहा है कि आईएम इंदौर के बाद अगर आपको कोई आईएम चूज करना चाहिए, so that is IIM Ranchi, my dear friends. So you may check our courses on www.toprankers.com. Subscribe Supergrads, and please like this particular video and share it with your friends as well. That's all from my side. Thank you. Thanks a lot.